पढ़ेंगे हम क्या यहाँ पे, क्यूबिक फंक्शन। देखो क्या है ये, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। इसका मतलब है कि f एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर लिखा गया है। इसका क्या मतलब होता है कि हम इनपुट रियल नंबर देंगे और हमें जो आउटपुट रिसीव होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। फंक्शन कैसा होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, ठीक है। जब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्यूबिक फंक्शन है तो सबसे पहले हम थोड़े से पॉइंट डाल के देखते हैं, क्योंकि तुम लोग थोड़ा बिगनर्स हो तो इसीलिए, अदरवाइज हम इसका डायरेक्ट भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तुम्हें डायरेक्ट ग्राफ का आइडिया भी होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें स्टार्टिंग से करा रही हूँ। बिल्कुल ये x और ये क्या आ गया हमारा fx, इस x में 0 डालो, अगर ये 0 f0 कितना आ जाएगा, 0 का क्यूब। तो यानी कि जब हमने x की वैल्यू 0 डाली तो हमें x क्यूब कितना मिलेगा, 0। x की वैल्यू 1 डालो तो 1 का क्यूब, x की वैल्यू हमने 1 डाली तो 1 का क्यूब भी कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू -1 डालते हैं तो f -1, यहाँ क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3, तो -1 पे कितना, -1 ही आ जाएगा। अब डालो यहाँ पे -2, ठीक है। तो जब हमने -2 डाला, x की वैल्यू -2 आ गई, और ये क्या होगा, -2 का क्यूब, और -2 का क्यूब कितना आता है, -8। अब क्या करो, यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल दो तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। ये तो हमारे क्या आ गया, जैसे जैसे हमने x की वैल्यू डाली वैसे वैसे हमें क्या मिलता रहा, fx मिलता रहा। देखो x की वैल्यू 0 पे fx कितना, 0। x की वैल्यू 1 डालो तो f1 कितना आ जाएगा, 1। f की वैल्यू x, इसकी वैल्यू -1 तो f -1 कितना, -1। ये आ गई वैल्यूज। अब इससे हमें क्या पता चलता है, देखो बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है यहाँ पे। अगर x पॉजिटिव तो fx भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो fx भी नेगेटिव, x नेगेटिव तो fx भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, यानी कि हमारा पूरा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ होता है और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ होता है, तो यानी कि पूरा क्वाड्रेंट, पूरा जो ग्राफ आएगा वो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में फ्लो करेगा, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दिस इज x एंड दिस इज fx, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें दिख रहा है ये 0 0, तो ये आ गया क्या, 0, 0। उसके बाद अगर यहाँ 1 है और ये 1, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो 1, 1 है तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद -1, -1 यहाँ कहीं होगा, ये आ गया। उसके बाद क्या आएगा हमारा यहाँ पे, -2 और 8, x -2 यहाँ होगा और y -8 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। 2 यहाँ और 8 यहाँ, इस तरह से आएगा। अब क्या करो, इसको ड्रॉ कर दो, क्यूबिक फंक्शन है, कर्व दिखाएगा फंक्शन ये। तो ये क्या आ गया हमारा, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आ गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करके बैठा देना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये इस तरह का हमारा क्या आ गया, ग्राफ आ गया, ठीक। अब बात करते हैं हम इसकी डोमेन एंड रेंज की। ये आ गया डोमेन और रेंज। अगर हम डोमेन और रेंज बिना ग्राफ के देखते हैं, तो देखो भाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो यानी कि हम यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स की कोई भी वैल्यू आ सकती है। यानी कि क्योंकि देखो कोई भी वैल्यू नहीं है ना यहाँ पे ऐसी एक्स की जिस पे ये कोई, मतलब हम एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ डालें और उस पर हमें रियल नंबर ना मिले, ठीक है। तो एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए हमें एफ एक्स रियल मिल रहा है, तो उसका मतलब डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर, रेंज भी क्या हो गई, रियल नंबर। लेकिन अगर हम बात करें ग्राफ को देखते हुए, तो जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो डोमेन्स के लिए हम कौन सी लाइन देखते हैं, वर्टिकल लाइन देखते हैं। तो डोमेन के लिए ड्रॉ करके देखो, ये वर्टिकल लाइन, ये ग्राफ क्या होगा, हर जगह कट होगा, वर्टिकल लाइंस पर ये हर जगह कट होगा, तो इसका मतलब डोमेन्स क्या हो गए, रियल नंबर। रेंज आर द हॉरिजॉन्टल्स लाइन,
तो जब तुम इस ग्राफ को इस ग्राफ पे ये लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है, वर्टिकल लाइंस जब ड्रॉ करोगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, हर जगह कट करेगा ये ग्राफ, ठीक है। तो रेंज भी क्या हो गई, रियल। कुछ लोगों को ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कन्फ्यूज़न है। वर्टिकल का मतलब होता है इस तरह से खड़ा हुआ, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से पड़ा हुआ, ठीक है। तो जब हम डोमेन चेक करते हैं तो डोमेन के लिए हम देखते हैं कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइंस, और रेंज के लिए हम कौन सी देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो देखो जब तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे इस ग्राफ पे, तो जो रेंज है, यानी कि ये ग्राफ हर जगह कट होगा, तो इसका मतलब रेंज क्या होगा, रियल नंबर्स। और जब तुम इसके लिए ड्रॉ करोगे कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइंस, ठीक है, डोमेन्स के लिए, तो भी ये हर जगह कट होगा। तो इसका क्या मतलब है कि रेंज क्या, डोमेन क्या हो गए हमारे, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसमें टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन में हम क्या चेक करते हैं, 1 1 on 2, ठीक है। अब अगर हम बात करें 1 1 on 2 की, ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1। देखो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू मिले, क्योंकि अगर x की एक वैल्यू के लिए, देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये x मान लो और ये fx, ये 1 है, और x की एक वैल्यू के लिए अगर y 2 हो जाएगा तो इसका मतलब तो ये फंक्शन ही नहीं होगा ना, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक नहीं होगी। तो क्या होगा, हमें चेक करना होता है यहाँ पे कि y की किसी एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यूज तो नहीं आ रही, ठीक है। देखो जरा ऐसे तुम कट करके देखो ग्राफ को, ये y की वैल्यू है, क्या ऐसा हो रहा है कि हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल और हमारा ग्राफ 2 बार कट हो रहा है, नहीं, एक ही बार कट हो रहा है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी। इस ग्राफ को ना तुम कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखो, ये ग्राफ हर जगह एक ही बार कट हो रहा होगा एक टाइम पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा 1 1 फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो गया 1 1, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं जो ये फंक्शन है हमारा कहाँ से कहाँ तक है, R से R पे। अब ऑन टू और इन टू चेक करना है हमें। तो अगर इसका रेंज क्या है, R है, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी क्या है, R है ना। ये वाला सेट क्या होता है, दिस इज कोडोमेन सेट, जहां से रेंज आती है। तो कोडोमेन भी क्या है, R है। तो अगर रेंज बराबर हो जाती है कोडोमेन के, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, तो फंक्शन कैसा हो जाता है हमारा, ऑन टू। देयरफॉर fx is 1 1 on 2।